जो बजट आया है उसमें जो धनराशि आपके विभाग के लिए आवंटित की गई है उससे आप कितना संतुष्ट? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का प्रदेश का मीडिया प्रभारी हूँ। हमारे साथ है हमारे संगठन मंत्री श्री अनिल अवस्थी जी, कार्यकारी अध्यक्ष लखनऊ क्षेत्र के आमिर जावेद जी, बगल में हमारे बैठे हुए श्री अशोक कुमार जी जो कि मंत्री हैं, सामने क्षेत्रीय मंत्री सुधींद्र वर्मा जी और संगठन के बहुत वरिष्ठ सदस्य अनिल पांडे जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार के, और जहाँ तक मैंने अपना इतिहास देखा है, जितनी मेरी सर्विस हो गई है रोडवेज की, पहली बार किसी सरकार ने आगे बढ़कर परिवहन निगम को इतना बजट में जो प्रावधान इतने रुपए का किया है, ये पहली बार हुआ। 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर देना और 348 करोड़ रुपए का बकाया जो हमारा कोरोना काल का था उसको दे देना, ये ऐतिहासिक क्षण है हम सब लोगों के लिए। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, आदरणीय परिवहन मंत्री जी को और विशेषकर हमारे जो प्रबंध निदेशक महोदय हैं आदरणीय संजय अग्रवाल जी को, चेयरमैन साहब को, सभी को, और प्रदेश के हमारे संगठन के जो प्रभारी है इसके भारतीय मजदूर संघ के श्री अनुपम जी को, जिनका सतत प्रयास रहा, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी को, सभी को मैं बधाई देता हूँ। विशेषकर सरकार को और आपका मीडिया वालों का भी हमारा सबसे बहुत योगदान रहा, जिन्होंने हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम किया और सरकार ने हमारी बात पे सुनी। ये ऐतिहासिक कार्य है, बहुत दिनों के बाद में ऐसा हुआ है कि एक साथ 848 करोड़ रुपया परिवहन निगम को मिलना, इससे ये लगता है कि सरकार परिवहन निगम को देख रही है और परिवहन निगम के सर्वाइवल के लिए, परिवहन निगम के विकास के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अच्छा कार्य करना चाहती है। अच्छा, ये बताइए कि जो कंडम हो चुकी बसें हैं रोडवेज की, उनको कितने हद तक दुरुस्त किया जाएगा इस बजट में? देखिए, ऐसा है ना, इस बजट में जो व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था होती थी, पहले हम ऐसा करते थे कि 10 लाख में बसों को कंडम कर देते थे, नीलाम करते थे। लेकिन अब व्यवस्था ये हो गई कि जब से यूरो 4, यूरो 6, यूरो 5 आई है गाड़ियाँ, तो उनकी क्षमता बढ़ा दी गई है, तकनीकी रूप से क्षमता बढ़ी है। तो हमने प्रयास ये किया है, हमारे यहाँ से जो तय हुआ है, हमारे सम्मानित अधिकारियों ने, टेक्निकल विभाग है उसने तय किया है कि अब हम 12-13 लाख तक उनको चला लेते हैं। इस बार कोरोना काल में स्थितियाँ ये हुई कि लगातार 2-3 साल से कोई बजट नहीं मिला था, संचालन भी बाधित रहा, हमारी आय कम हुई थी, इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया किसी तरीके से चलाते रहे। अब जैसे ये नई बसें लगेंगी, मिल जाएंगी हमको, तो हम प्रयास करेंगे जो हायर किलोमीटर की गाड़ियां हैं, जैसे जो ज्यादा किलोमीटर चल चुकी है, स्थिति उनकी ठीक नहीं, उन्हें हम हटाएंगे फ्लीट से और उनके स्थान पर अगर हम 2000 बसें नहीं लाते हैं, जैसा सरकार की मंशा है कि 3000 बसें, हमारी मांग तो 4000 बसों की है कि कम से कम 4000 बसें में दी जाए, लेकिन सरकार ने जो हमें बजट दिया इससे हम लगभग 2000 बसें खरीद सकते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है रोडवेज कर्मचारियों की, जो पेंशन को लेकर, क्या इस पर भी कोई चर्चा आज तक हो पाई या नहीं हो पाई? पेंशन को लेकर जो नई नीति अभी आई है, हाईकोर्ट ने आदेश किया सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन उसमें बहुत स्पष्ट नहीं है कुछ भी। हमारे यहाँ से तो है पेंशन, एक आदेश जारी कर दिया गया, प्रबंध निदेशक महोदय ने जारी किया है, वित्त नियंत्रक महोदय ने, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा जानकारी है, मैंने उसको पढ़ा है, कोर्ट के आदेश को भी पढ़ा है। ईपीएफ विभाग जो है, पेंशन विभाग, फंड विभाग है, वो कोई सही दिशा निर्देश नहीं जारी कर रहा है, न कोई अपना आदेश दे रहा है कि न्यूनतम पेंशन हम क्या देंगे कर्मचारियों को, इसका कहीं पर कोई निर्णय नहीं है। अच्छा, जो बजट आया है उससे क्या बदलाव होने जा रहा है रोडवेज के भीतर? देखिए, हित में या आम जनमानस के हित में क्या क्या बदलाव होने? देखिए, आम जनमानस के हितों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम सतत प्रयासरत है। हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोरोना काल में सारे लोग अपने घरों में बंद हो गए थे, तो या तो डॉक्टर अपने ड्यूटी कर रहे थे, या पुलिस के लोग कर रहे थे, या मीडिया के लोग सड़क पर थे, या परिवहन निगम का केवल चालक, परिचालक और कर्मचारी अधिकारी सड़क पर घूम रहा था। उसे चिंता नहीं थी कि हमें कोरोना हो जाएगा। हमने सेवा की है, प्रदेश के 36 लाख लोगों को पहुंचाने का काम उनके घरों तक किया है और इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जब नई बसें आएंगी तो हमारा प्रयास ये रहेगा, सरकार की मंशा के अनुरूप हम गांव तक जोड़ेंगे, जिन गांव में अभी तक हम बसों की सेवाएं नहीं दे पाए हैं वहां जोड़ने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक और अपील सरकार से कहते हैं कि जो बहुत पिछड़े स्तर के गांव, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, जैसे पहले लोहिया बस सर्विस चलाई गई थी, आपको ध्यान होगा कि कम किराए में गाड़ियां चलाई जाती थी गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए। तो मेरा ये प्रयास है, हम लोग प्रयास करेंगे और सरकार से भी मांग करेंगे, सरकार टैक्स में हमें समानता लाए। एक चीज और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि टैक्स में समानता नहीं है अभी। हमसे सरकार 650, परिवहन विभाग जो है 650 रुपया पर बस पर सीट ले रहा है, और वही अगर प्राइवेट बस तैयार होती है तो उससे 250 रुपया पर सीट पर बस लिया जा रहा है। हमसे कहते हैं कि आप बल्क में ज्यादा बसें आपके पास है, 12,000 बसें आप चलाते हैं, इसलिए आप बड़े हैं, लेकिन हम तो जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं ना सर।
तो हम चाहते हैं, जब जनहित की सेवा आपने घोषित कर रखी है, तो जनता के हित के लिए जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमें टैक्स में छूट होनी चाहिए सरकार की तरफ से। हम कह रहे सरकार हमें छूट न दे, लेकिन टैक्स की बराबरी अगर समानता कर देगी तो मैं निश्चित तौर से आपसे ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ पूरे प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि होने के नाते और परिवहन विभाग की तरफ से, कि हम सरकार को सस्ती और सरल सुविधा हर गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हम उत्तर प्रदेश की जनता को परिवहन की सुविधा सबसे सस्ती और सरल सुविधा देंगे। एक अंतिम सवाल हमारा है आपसे कि लगातार डग्गेबाजी बढ़ती जा रही है, डग्गेमार बसें रोडों पे बढ़ती जा रही है, उससे रोडवेज विभाग को कितना नुकसान होगा? कम से कम आप ये मान के चलिए 30% से 40% नुकसान हमारा डग्गेबार बसें कर रही है। सबसे ज्यादा सरकार का फेल्योर यहाँ पर, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्शन करूंगा, फेल्योर यहाँ पर एक बात का है कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर जो डग्गेमारी हो रही है, लोकल स्तर पर सरकार नहीं रोक सकती है डग्गेमारी। हम समझ रहे हैं कुछ पॉलिटिकल पावर हो सकते हैं, कहीं किसी के पुलिस विभाग के लोग हैं उन्हीं की गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, उनकी निकलती हैं, कहीं किसी पॉलिटिकल व्यक्ति की गाड़ियां निकलती है जो लोकल 100 किलोमीटर 150 में चलती है। लेकिन सबसे बड़ा जो मृत्युंजय जी, सबसे बड़ा जी व्यवस्था खराब है वो है इंटरनेशनल डग्गेमारी, जो पंजाब से गाड़ियां चलती हैं और सीधे आके दिल्ली के लिए जाती हैं, और बिहार से गाड़ियां चलती हैं और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से होकर जाती हैं। जा रहा है कि आलमबाग नहरिया में काफी बसें खड़ी रहती हैं, वो दिल्ली में 300-300 400 की सवारी बैठाती है, तो उससे आप लोग को काफी नुकसान होता है, तो क्या कहना चाहिए? हमने भैया, हम लोगों ने, हमारे सम्मानित अधिकारियों ने आरटीओ से बराबर गुहार की है, गाड़ियों में छापेमारी की है, गाड़ियों को पकड़वाने का काम किया है, लेकिन प्रशासन के जो योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस पर बहुत सख्ती की थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, कि डग्गेमारी पर पूर्ण प्रतिबंध होगा, लेकिन प्रतिबंध नहीं हो पाया। राष्ट्रीय स्तर की डग्गेमारी आज भी हो रही है। आलमबाग नहरिया, जहां लखनऊ का आपने स्थान बताया है, वहां से लेकर जयपुर से लेकर और राष्ट्रीय पूरे देश के लिए वहां से सेवाएं उनको डग्गेमारी की जा रही है, और करोड़ों करोड़ रुपए का नुकसान, सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान पर मंथ सरकार का हो रहा है। मौजूदा सरकार में कर्मचारियों का कितना हित हो पा रहा है? देखिए, कर्मचारी हित की जहां तक बात मैं बता दूं, सबसे ज्यादा अगर शोषण किसी का इस समय हो रहा है तो संविदा और आउटसोर्सिंग के नाम पर किया जाए। ये बहुत बड़ी एक व्यवस्था, दुर्व्यवस्था बनती चली जा रही है। अब सरकार ने जब पोर्टल के माध्यम से भर्ती शुरू कर दी। हमारी सबसे बड़ा विरोध इस बात का है कि सरकार अगर संविदा पर भर्ती कर रही है तो हम नहीं कहते हैं कि मान लिया सरकार के पास दोस्ता, लेकिन कम से कम जीने लायक एक वेतन तो उन्हें मिल जाती है। हम चाहते हैं कि हर संविदा कर्मचारी का वेतन है फिक्स कर दिया जाए, इतने वेतनमान पर कम से कम उसे इससे कम वेतन नहीं महीने में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।